हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा 50 इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू रहेगा, जो एसएससी टेट, बीपीएससी, टीआरई 4, एसएसबी और सीटेट इत्यादि जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं, उसमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न आ भी चुके हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये रैपिड आंसर होगा, जल्दी-जल्दी आंसर इसको दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बहुत ही जानकारी वाली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम लोग का मुख्यतः प्रश्न जो रहेंगे, चौरा-चौरी कांड के बारे में, खिलाफत आंदोलन, सौर मंडल की खोज और जीएसटी, ऐसे ही मेन जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की, सी। प्रश्न संख्या 4 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, तुर्की में हुआ था, लेकिन उसका वहां नेतृत्व किसने किया था? तो वहां पर प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर प्रश्न का अगर आंसर आपको आए तो प्लीज कमेंट करें, फटाफट कमेंट करते रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता हो तो। प्रश्न संख्या 6 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना तो हुई थी, लेकिन किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी, प्रश्न संख्या 6 का डी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। प्रश्न संख्या 8 का बी आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। प्रश्न संख्या 7 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट पर्सन, फॉरेनर पर्सन कौन थे जो हु गेट भारत रत्न? तो दोस्तों, ये इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। इनको प्रथम विदेशी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 9 का डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑफिशियली हमारे भारत में ही है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, ये फेमस क्वेश्चन है, VVI हो जाएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछ देते हैं। करेक्ट आंसर होगा फीस, फारस देश, जिसको फारस खाड़ी के नाम से भी उधर प्रसिद्ध था ये, तो फारस देश के नाम से। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एकदम आंसर 100% आप लोगों को आता होगा। अदरवाइज देखा जाए तो इसका जयपुर हो जाएगा, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 का डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मंथ और ईयर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 का हो जाएगा सी, अप्रैल में हुआ था और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, अप्रैल 1935, करेक्ट आंसर सी। प्रश्न संख्या 14 रहेगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह देख लिए, लेकिन अभी सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? तो दोस्तों,
प्रश्न संख्या 14 का शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, इसमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो केवल संगीत से संबंधित है तो ग्रैमी अवार्ड जो होता है केवल संगीत से संबंधित हो जाता है, यानी कि जो ग्रैमी पुरस्कार जो है यह केवल संगीत से संबंधित आता है। करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा 15 का बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 16 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों 17 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 18 है, सिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आता हो आपको तो कमेंट करिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है, यानी सिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, प्रसिद्ध मंदिर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पीएम मोदी के राज्य से आता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो ए आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर जो थे वो भारत के पहले स्पीकर पद पर थे। प्रश्न संख्या 20 है, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ दोस्तों सभी राज्य की दूसरी भाषा और प्रथम भाषा आप उसको याद कर लीजिएगा, अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। और इसका हो जाएगा तेलंगाना की दूसरी, तो ये बी हो जाएगा उर्दू। तेलंगाना की जो दूसरी राजभाषा है वह उर्दू है। प्रश्न संख्या 21 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने के लिए पहला देश फ्रांस था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों आप सभी लगभग जो तैयारी करते होंगे जानते होंगे, फटाक से कमेंट में डालिए आंसर को और वहां पर क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर डालिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहते हैं सत्यमेव जयते को। प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 23 है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों को कैंडिडेट को कंफ्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो फेमस व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश में और उस समय हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। प्रश्न संख्या 24 है, पृथ्वी किस प्रकार की खगोलीय पिंड है? आंसर फटाक से कमेंट में कर दीजिए। पृथ्वी किस प्रकार की खगोलीय पिंड है? यह एक पिंड है, लेकिन किस प्रकार की? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है तारा, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह और डी है उपग्रह। तो दोस्तों पृथ्वी एक ग्रह है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा की राजभाषा है? दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा मैंने बोला है पीछे कि आप याद कर लीजिएगा, सभी भारत के सभी राज्यों की राजभाषाओं को अधिकतर वहीं प्रश्न फंसते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बी हो जाएगा इसका, कोंकणी जो भाषा है यहाँ पर अधिकतर आप लोग देखते होंगे गोवा तरफ से रेलवे की तरफ से लिखा है कोंकण रेलवे लिखा रहता है, कोंकणी भाषा वहां पे है, गोवा की राजभाषा कोंकणी है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोंकणी। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ये भी प्रश्न आप तैयारी करते होंगे तो आता होगा। चलिए बैकाल झील जो होती है सबसे गहरी झील है दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बैकाल। प्रश्न संख्या 27 होगी, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर हाईलाइटेड हो जाते हैं और आते हैं। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी सॉरी, पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 28 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये तीव्रता यूनिट वाले क्वेश्चन है, यूनिट भी आपका सिलेबस यहाँ आपको एक एक करके बताऊंगा। यूनिट जो संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको भी देख लीजिएगा, अक्सर आते हैं। रिएक्टर स्केल जो होते हैं
और दोस्तों रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बार नहीं होगा, पास्कल। पास्कल जो है बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, तो ये नहीं हो जाएगा। उन्होंने कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट उसका पास्कल है। ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम तो आपका वजन का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की तरफ, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अभी कुछ ही दिन पहले मसाई जनजाति फेमस थी और इसको न्यूज़ में फेमस थी, और ये आपको बताना है इसमें कि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में मसाई जनजाति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 30 है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम प्रश्न हलवा है। आप एकदम इसको इजी तरीके से आप इसको ऑप्शन का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, सी, यानी कि पवित्र शहर मक्का जो है सऊदी अरब में है। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? दोस्तों राजस्थान के शहरों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली जयपुर है, और वहां की राजधानी भी है, तो जयपुर है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर। प्रश्न संख्या 32 है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? दोस्तों नदी का नाम ध्यान से देखिएगा, हुगली नदी है, और इसमें आपको इस शहर का नाम बताना है। 4 शहर दिए हुए हैं, और पहला कटक, चेन्नई, गंगटोक, कोलकाता में से 4 शहर कौन से शहर जो हुगली नदी पर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों अगर आप चैनल को नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो टीचर्स परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका 34 का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर यमुना नदी के किनारे आगरा है। और आगरा में फेमस क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, सबसे फेमस क्या है आप बता सकते हैं, और आकृति मैंने आपको दे दी है, तो आप बता सकते हैं क्या है, कमेंट करके आगरा में सबसे फेमस कौन सा वास्तुकला है। प्रश्न संख्या 35 है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों प्राइज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसको कप जो है जितने भी उसको ध्यान से देख लीजिएगा अपने सिलेबस में से। अगर कमेंट करेंगे तो जितने भी प्राइज और इसमें है खेल और पुरस्कार, तो वो वीडियो आ जाएगी। तो डुरंड कप किससे है यहाँ पर आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। डुरंड जो है, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे छोटी, ऐसे जो जीके क्वेश्चन हैं ये लुसेंट जीके से संबंधित है, तो आप वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो बैक टू बैक आपकी आएगी, आपकी परीक्षा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सब के लिए, तो एक एक वीडियो आती रहेगी। आप ध्यान से चैनल को देखते रहिए पूरी वीडियो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चेनानी नासरी जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। प्रश्न संख्या 36 है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नागपुर तो एकदम फेमस है संतरे के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागपुर फेमस है संतरे के लिए, नागपुरी संतरा। 38 है, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये भी वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द ही आ जाएगी इस सप्ताह में। तो रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। यह कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों ध्यानपूर्वक इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखना है कि पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा विधानसभा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है? 39 का आंसर जगह जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। यह भारत का जो राष्ट्रपति है यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नो। चलिए आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? यानी कि किस राज्य में सबसे कम वन आवरण यानी कि सबसे कम वन का एरिया है, इस संबंधित ये क्वेश्चन है।
इसमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हरियाणा में जो है सबसे कम वन आवरण है, हरियाणा में सबसे कम वन है। 41 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे देश से निकलने वाली नदी जो होती है बाहर जाकर के उनका नाम क्या दिया जाता है, नदियों के नाम, और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पेपर में ऐसे भी आते हैं। तो गंगा नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, पद्मा नदी बोला जाता है बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? ये ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड जीके है दोस्तों, तो ऐसे भी पेपर आते हैं, और जो अभी पेपर जो आए थे TRE 4 जो 3 जो था बीपीएससी में, तो अधिकतर ऐसे ही प्रश्न को उन लोगों ने समाहित किया था, वर्ल्ड वाइड प्रश्न था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी जलधारा जो है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर अवस्थित है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर, याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी तट पर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूं इन सब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति इन सभी ऑप्शन में डॉक्टर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों इसमें आपको एक और चीज बताना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा के जन्मदिन पर कौन सा डे हम लोग भारत में मनाते हैं, कमेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है और ये शिक्षक के रूप में थे। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कमेंट में आप डालिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर कौन सा डे हम लोग भारत में मनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 44 है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 1916 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब, यानी कि 1916 में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 45 है, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख की लिपि, दोस्तों अशोक के शिलालेख की लिपि को क्या कहते हैं? यानी कि अशोक के शिलालेखों पर कौन सी लिपि उकेरी गई है? तो दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि जो है वहां दिखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 46 है, पहले लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो दोस्तों पहले लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो ये डी अमेरिका, अमेरिका को थॉमस अल्वा एडिशन ने बनाया था। थॉमस अल्वा एडिशन ने अमेरिका रिसर्च से लगभग 1600 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद से उसने एक बार बोला था कि मैं अमेरिका को जगमगा दूंगा, यानी कि प्रकाश से भर दूंगा, और वो मेहनत करके उसने अमेरिका को ये दिया, सबसे पहले लाइट बल्ब दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। जो अगर जो खोजकर्ता और खोजकर्ता के बारे में वीडियो आई है, आविष्कर्ता, ये पहले जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा, IQ बटन में मैं डाल दूंगा, तो आप चैनल पे प्रीवियस में जाएंगे तो आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, खोज और खोजकर्ता। चलिए यहाँ पर है कि किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फैराडे ने। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हाईलाइटेड थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तरल ताप पर तरल होती है? आपको एक ऐसे अधातु को बताना है कि कमरे के तापमान पर यह तरल रूप में होती है। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है यह कमरे के ताप पर जो अधातु है यह तरल रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती है। अंतिम और 50वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सीमा भारत में नहीं मिलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस से भारत की बॉर्डर लाइन पे कभी भी टच नहीं होती उसकी सीमा, तो बी हो जाएगा रूस। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके एक लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी के लिए ये वीडियो मिल सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।